तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. When we start the chapter, another question is there. What is the qualification for being the president of India? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ओके, what should be the qualification for being the president of India? तो आंसर इज देयर कि a candidate for the office of the president of India must be the citizen of India. फर्स्ट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हूं, एंड कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ द एज, और वो 35 साल कंप्लीट कर चुके हूं. ही एंड सी शुड बी क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल, और वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं उन्हें होना चाहिए. दिस इज द क्वालिफिकेशन. सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट नॉट बी एनी गवर्नमेंट जॉब. ओके, एज इज देयर 35 एबव. ओके, नाउ टेन्यूर इट मीन्स टाइमिंग, कितने साल तक प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग होता है. तो द प्रेसिडेंट of India holds the office for a 5-year term, can be re-elect also. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद वो नहीं इलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इट मे बी री इलेक्ट हो सकता है. ऐसे टर्म उनका 5 ईयर है. 5 ईयर अगर अच्छा लोगों ने महसूस किया तो फिर से उन्हें री इलेक्ट किया जा सकता है. इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है. राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बार भी चुना गया था. ठीक है, तो दैट शुड बी इन आवर माइंड. इट मीन्स टेन्यूर इज 5 ईयर. नाउ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड. हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है. ओके, तो सिंपली यू शुड कीप इन योर माइंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. ओके, रिकॉल इन द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ये कॉमन पीपल टेक पार्टिसिपेट. ओके, पार्टिसिपेशन इज देयर क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं और हम अपने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करते हैं. ओके, बट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन. ये इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा होता है. ओके, सो keep it in your mind, the president of India elected indirectly by the electoral college consists of any the elected member of Lok Sabha, Raj Sabha, Legislative Assembly of the state. Nominated member of any houses do not participate in the election of the president. यहाँ इलेक्शन में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? वहाँ शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. लोग उसमें इलेक्शन में शामिल होते हैं. क्लियर? और जिनको नॉमिनेट किया जाता है वो उसमें शामिल नहीं होते. ओके, द इलेक्शन इज हेल्ड अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. ओके, द इलेक्शन का जो नाम दिया गया है वो दिमाग में रखोगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. ओके, अंडर दिस सिस्टम कीप वन मोर थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम? वर्ड को दिमाग में रखोगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम. ओके, इसको कहा गया एकल संक्रमणीय पद्धति सिद्धांत. ये थोड़ा और डिफिकल्ट है ना. तो हम जिन्हें चुन रहे हैं, है ना, वो हमारे बदले में वोट ट्रांसफर करते हैं और वो उसके लिए फार्मूला है. फार्मूला आपको क्लास 8 में पढ़ना था, है ना. फार्मूला
जो है वो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड यस नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली इक्वल टू वो जो आएगा वो वैल्यू होगा एमएलए का। इसी प्रकार है कि एमपी के वैल्यू को निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ द वोट्स of all the elected MLA of the state assembly divided by number of the elected MPs of the both houses। ऐसे फार्मूले दिए जाते हैं, उसी आधार पे उनका वेटेज निकाला जाता है। जब वो वोट डालते हैं तो उतना ट्रांसफर हो जाता है उनका वोट। ओके, नाउ इम्पीचमेंट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया कैसे जाता है, टर्मिनेट कैसे किया जाता है। ओके, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। ओके, इफ अ प्रेसिडेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन शी और ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय resolution of impeachment which is passed by the both houses of the parliament, okay, by not less than 2/3 majority of the total membership। इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया जाता है और ये पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट लाया जाता है। क्लियर? ओके, नाउ सक्सेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी का सक्सेशन ये है कि जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनके बदले में उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, जब प्रेसिडेंट नहीं होते तो उनके बदले में वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और जब वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो ये पावर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नाउ द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 5 marks, so must, if you have pen and paper, write it। First, the executive power। Okay, being the head of the union executives, all the administrative decisions are taken in her or his name। He or she make all the important appointment including those of the prime minister, council of the ministers, chief justice, judges of the supreme court and high court, okay, and ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। बहुत सारे अपॉइंटमेंट इन्हीं के हाथ से होता है। इवन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी किनके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट टू प्रेसिडेंट to elect the different ministers। It means other cabinet minister or ministers are also elected by elected not appointed by प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे वो जजेज हों, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज हों, है ना, चीफ जस्टिस हों, सबको अपॉइंटमेंट का काम कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट के हाथों से होता है। तो व्हाट आई टॉट, दिस इज द executive power of the president। Now legislative power of the president। Okay, the president is an integral part of Indian parliament। The president can summon prorogues and address the two houses of the parliament every year। The first session of the parliament begins with his or her address। He or she can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if he or she is advised to do so by the prime minister। No bill passed by both house of the parliament, okay, because a law without his consent, prior approval of the president is essential before a money bill is introduced in the Lok Sabha। 12 members of the Rajya Sabha are nominated by the president from amongst the distinguished
पर्सन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स etc. बात समझ में आई? फिर से ध्यान से सुनोगे कि लोकसभा को पहले ही टर्म के पहले भी एक्सपायर किया जा सकता है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर का सजेशन हो तो ये काम प्रेसिडेंट करते हैं। ऑर्डर देने का काम प्रेसिडेंट का है। ओके, बिल ला दोनों हाउस में पास हो जाए और प्रेसिडेंट का साइन नहीं जब तक होता है तब तक बिल ला नहीं बनता है। ओके, इन प्रीवियस क्लास आई टॉट द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। उसमें मैंने बताया था कि पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग बॉडी। तो दोनों हाउस ने बिल पास किया, लेकिन फाइनल साइन प्रेसिडेंट का होना चाहिए। आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट बिल बिकेम लॉ। ओके, मनी बिल भी इंट्रोड्यूस इन्हीं के सजेशन से होता है। ओके, और 12 मेंबर की जो बात मैंने की थी राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर इन्हीं को दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। क्लियर? नाउ फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर ही मैंने मनी बिल को बतलाया, तो इसमें फाइनेंशियल पावर भी शामिल हो जाएंगे। ओके, जुडिशरी पावर में एक पावर दिमाग में रखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी अगर कोई चेंज कर सकता है तो कौन सकता है? वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ऑल द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग देयर चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, ऑन अपील फॉर मर्सी द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस or grant pardon of or amnesty. See, he can change the death sentence or can postpone it also. ठीक है, वो अपॉइंटमेंट की बात की गई कि जजेज हों और चीफ जस्टिस हों, उनको अपॉइंटमेंट भी यही करते हैं और उनके द्वारा दिए गए डिसीजन को चेंज भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कर सकते हैं। किसी को सजाए मौत दे दी गई है तो उसको पार्डन क्षमा कर सकते हैं या उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अधिकार, सिर्फ ये अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है। ओके, और सबसे बड़ी बात जो है वो है इमरजेंसी पावर। ऐसे क्या होता है कि रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर बट द नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट। लेकिन जब इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो जाता है, इमरजेंसी देश में लागू हो जाता है, तो वहाँ पे सारे पावर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो पावर हैं वो प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाते हैं, वो रियल हेड हो जाते हैं। इस दौरान सिर्फ पार्लियामेंट्री जो फंक्शन है वो नहीं होता है, बाकी सारे काम स्मूथली चलते हैं। और ये स्पेशल पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी पावर। ओके, इमरजेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेशनल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, ऐसी स्थिति में सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथों में आ जाता है और प्रेसिडेंट ही देश चलाते हैं जब तक कि फिर से स्थिति में सुधार ना आ जाए, फिर से इलेक्शन ना हो जाए, फिर से नई सरकार ना बन जाए। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि इमरजेंसी किस सेंस में लगाई गई है। नेशनल इमरजेंसी है, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है या फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके, सो आई टॉट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, मैंने पढ़ाया नहीं उस समय, कि सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अभी जो सैलरी, मंथली सैलरी है प्रेसिडेंट की, वो है 5 लाख रुपए। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉ अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5 lakhs, okay, and some allowance also. Okay, he and she is entitled to
फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस, रहने के लिए तो कहना ही नहीं है, पूरा का पूरा इंडिया में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है। एंड आफ्टर रिटायरमेंट, ओके, द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू पेंशन ऑफ 1.5 lakhs पर मंथ थ्रू आउट द लाइफ। 1.5 lakhs पर मंथ उनको पूरी जीवन मिलता रहता है। एंड ही गेट अ फ्री रेसिडेंस ऑल्सो, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मोबाइल फोन इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बात भी दिमाग में होना चाहिए।